कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चों की आदत होती है कि अगर वह कोई काम करते हैं तो उन्हें उसके परिणाम का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा के लिए मत करो, प्रगति के लिए प्रयास करें, पूर्णता के लिए नहीं। शिक्षा का उद्देश्य प्रगतिशील मनुष्यों का निर्माण करना है, न कि केवल वे जो पूर्णता के पीछे स्पष्ट रूप से भागते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो मानव समाज को एक सभ्य समाज में बदलने वाला एकमात्र आवश्यक कारक शिक्षा है। ऐसी में आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत करते हैं, आपके अंदर की एनर्जी का निर्माण करते हैं। इस दुनिया में कोई चीज और मुकाम ऐसा नहीं जिसे हम हासिल नहीं कर सके। अगर हमें किसी मुकाम को पाने का लक्ष्य निश्चय को साथ किया है तो कितनी ही अध्याय उस मंजिल को पाने के लिए सामने क्यों ना आए, हम उन बाधाओं से लड़ते हुए अपनी मंजिल को बढ़ते रहेंगे, हम उसको हासिल कर सकते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिम चिरनाधिगच्छति। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये श्लोक बहुत ही उत्तम है। यह उन्हें एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करता है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागे और नहीं कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अर्थ विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे लगाव हो जाता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में बाधा आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि किसी चीज के लगाव से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। बच्चे किसी चीज को देखते ही उसकी जिद करने लगते हैं और न मिलने पर जल्द ही गुस्सा भी हो जाते हैं। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रोज्जान स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण या कहें कि वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। ये श्लोक अच्छे आचरण के फायदे बताता है, जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य क्रोधात् भवति समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य की मति यानी बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। कई बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, ऐसे में बच्चों को गुस्सा करने से होने नुकसानों से अवगत कराता हूँ। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वह मेरे लिए एक नायक है।